हाय गाइस, वेलकम टू ब्रेन ग्रेन दुनिया। दोस्तों, ये ट्रैप देख रहे हो? ये वही ट्रैप है जिससे चूहों को पकड़ा जाता है। पर क्या आपको पता है, इंसानों को पकड़ने वाला भी एक ट्रैप होता है। इस ट्रैप का नाम है मिडिल क्लास ट्रैप। जो कोई भी इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता है, वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता और फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते करते चूहे की तरह ही ट्रैप में फंसे रहकर दम तोड़ देता है। मिडिल क्लास ट्रैप अगर आप समझ गए तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसे ट्रैप कौन बनाता है और कौन लोगों को इस तरह से ट्रैप में फंसाता है। हम एज इंडिविजुअल इस तरह के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? आज की यह वीडियो इसी बारे में है और जो बातें मैं आगे वीडियो में बोलने वाला हूँ वो कहीं से भी मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि रिसर्च में ये बात प्रूव हुई है। हमारी सोसाइटी में 3 कैटेगरीज के लोग रहते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है, जो नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हैं और बाकी टाइम अमीर बनने के सपने को लिए अपने बिल और EMIs में ही उलझे रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि मिडिल क्लास क्या होता है? ऐसे तो मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो ना तो ज्यादा पुअर होते हैं और ना ही ज्यादा रिच होते हैं, बल्कि यह अमीर और गरीब के बीच के लोग होते हैं। इसीलिए इन लोगों को मिडिल क्लास कहा जाता है। पर रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग साल के 5 लाख से 30 लाख रुपए कमाते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं, एंड जो लोग साल के 30 लाख से ज्यादा कमाते हैं वो रिच की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो लोग साल के 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कमाते हैं वो लोअर क्लास में आते हैं और इससे कम पैसे कमाने वाले लोगों को गरीब कहा जाता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप महीने के 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉप 10% लोगों में हैं, क्योंकि बाकी 90% लोग महीने का 25,000 भी नहीं कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह डेटा रॉन्ग है, क्योंकि एक इंडियन रिपोर्ट में भी सेम डाटा शो किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया की आधी से ज्यादा जनता मिडिल क्लास में भी नहीं आती है और जो लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में हैं वो भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर आप इस ट्रैप में अब तक फंसे नहीं हैं या फिर फंसना नहीं चाहते हैं तो जिन ट्रैप्स के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ उसे अवॉइड कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रैप नंबर 1, ट्राई टू बी लाइक रिच। इंडिया में लोग अपनी मैरिजेस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ईशा अंबानी का लहंगा ही सिर्फ 90 करोड़ रुपए का था। शादी इतनी आलीशान थी कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड हर कोई उसमें इनवाइटेड था। फॉरेन डांसर्स ने उनकी शादी पर डांस किया था। 3 लाख जो एवरेज मिडिल क्लास आदमी की ईयरली इनकम होती है, उतना तो सिर्फ उनके एक इनविटेशन कार्ड की कॉस्ट थी। अब आप बोलेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों की शादी पर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो देखो, ऐसा नहीं है, सिर्फ अमीर ही नहीं, मिडिल क्लास भी शादियों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं। News18.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास आदमी शादी पर 15 से 25 लाख रुपए खर्च करता है। अब सोचो, जिसकी कमाई ही साल की 3 लाख रुपए है, वो इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? मिडिल क्लास लोग अमीरों की तरह दिखना चाहते हैं और उनकी तरह पैसे उड़ाकर अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट गरीब लोगों के जैसा ही होता है। वो 9 to 5 जॉब करके अपनी बड़ी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, पर जब ऐसा नहीं हो पाता तब उन्हें लोन का सपोर्ट लेना पड़ता है। और अब क्योंकि हर कोई यहाँ लोन देकर आपको लूटने के लिए ही बैठा है, तो उन्हें लोन भी आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से मिडिल क्लास लोग अपनी शादियों में अपने इनकम का 70 to 80% डबल या उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि वहीं जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी शादियों में अपने इनकम का 1 to 2% ही खर्च करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी के केस में उनकी नेटवर्थ 7.5 लाख करोड़ है और जितना उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया वो उनकी इनकम का सिर्फ 2% था, जिससे उनके इनकम में ना तो कोई चेंज आया और ना ही उनके ऊपर लोन चढ़ा। पर मिडिल क्लास जब शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं तो उनकी फैमिली पर लोन की तलवार लटक जाती है और फिर उनकी पूरी लाइफ लोन की EMI भरने में ही निकल जाती है। अब हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आए कि जब लोगों को पता है लोन लेने से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तब भी लोन क्यों लेते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया में लोग लोन लेकर अपने शौक पूरे करने लगे हैं। जहां पहले पर्सनल लोन बड़ी इमरजेंसीज के टाइम पर लिया जाता था, वहीं अब लोग अपनी पर्सनल जरूरत को पूरा करने, शादी करने और वेकेशन पर जाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, जो कि बैड डेट होता है और ये एक मिडिल क्लास आदमी को उसके 9 to 5 जॉब में रहने के लिए फोर्स करता है। ट्रैप नंबर 2,
टेकिंग फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। फाइनेंस के मामले में मिडिल क्लास आदमी हमेशा गलती कर देता है। वो फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे लोगों से लेता है जो कभी भी उन्हें सही तरीके से गाइड नहीं करते। या तो वो एडवाइस देने के नाम पर अपना बेनिफिट देखेंगे या फिर उन्हें फाइनेंस के बारे में कोई खास आइडिया नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब लोगों के पास कुछ पैसे आते हैं तो वो सीधा बैंक चले जाते हैं और बैंक जाकर मैनेजर से पूछते हैं कि उन्हें अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस पर मैनेजर तो उन्हें सबसे पहले एफडी करने की एडवाइस देते हैं। लेकिन एफडी से जो रिटर्न मिलेगा वो उस टाइम के इन्फ्लेशन के हिसाब से सही होगा या नहीं, बैंक आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। कुछ टाइम पहले ही जब मैं बैंक गया था तो मैंने देखा एक रिटायर्ड वुमेन अपने पीएफ फंड को इन्वेस्ट करने के लिए बैंक मैनेजर से बात कर रही थी, जिस पर बैंक मैनेजर उस औरत को एफडी करने को कहता है। लेकिन जब वो लेडी ज्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने को कहती है तब बैंक वाले उन्हें अलग अलग तरह की पॉलिसीज बताने लगते हैं, जिसे शो तो ऐसे किया जाता है कि 10-15 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट से काफी बड़ा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आप खुद अपने रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और मान लो आपको टेन्योर पूरा होने से पहले ही अपने पैसे वापस निकालने हो, तब ऐसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालना भी मुश्किल हो जाता है और कई बार आपको इसके लिए चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट की जगह उल्टा लॉस होता है। गलत एडवाइस लेने की वजह से मिडिल क्लास लोग कभी अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर सारी लाइफ पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। ट्रैप नंबर 3, इमोशंस। मिडिल क्लास लोगों को उनके इनकम के अलावा एक और चीज से भी पहचाना जाता है और वो चीज है इमोशंस, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज्यादा चीजें इमोशंस में बहकर करते हैं। इस तरह के इमोशंस में भी फियर और ग्रेड ऐसे इमोशंस है जो उन्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। पहले लोग पैसे ना होने के डर से मेहनत करते हैं, काम करते हैं और पैसा कमा लेते हैं। फिर जब उनके पास पैसा आ जाता है तब उनका लालच बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपने इनकम से भी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और वो सारी चीजें खरीदने लगते हैं जिनका उन्होंने सपना देखा था। लोग जब उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो उनके अंदर डोपामिन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो ड्रग्स, अल्कोहल जैसी कोई भी दूसरी चीज को कंज्यूम करने पर भी यही हार्मोन रिलीज होता है, जिससे लोगों को यह लगता है कि उन्हें बार बार पैसे खर्च करने चाहिए और फिर उन्हें इसकी हैबिट लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाकर कुछ खरीदते हैं तो शॉपिंग करने से आप में यही हार्मोन रिलीज होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर कुछ टाइम में आप शॉपिंग करने जाएंगे। जब लोग बार बार ऐसा करने लगते हैं तब उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और वो वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, जिसके बाद वो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। फियर एंड ग्रेड का ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और मिडिल क्लास आदमी इस व्हील में चूहे की तरह दौड़ता रहता है। बड़ी कंपनीज जानबूझकर लोगों को इस ट्रैप में फंसाती हैं, कभी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके तो कभी लोगों की इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके। ये कंपनीज हमारे बाइंग बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट खरीदने से खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रैप नंबर 4, एजुकेशन। अमीर लोगों के पास क्योंकि बहुत पैसा है तो उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं रहती और गरीब लोगों के पास क्योंकि कोई पैसा नहीं होता तो उनके पास जितना होता है वो उतने में ही खुश रहते हैं। पर मिडिल क्लास लोग क्योंकि गरीब और अमीर लोगों के बीच में आते हैं, इसीलिए वो इन दोनों के बीच सैंडविच की तरह पिसते रहते हैं। जहां अमीर लोग अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, गरीब अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं, वहीं एक मिडिल क्लास आदमी अपने ठीक ठाक जॉब से पैसे कमाकर अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूल में डालते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर दे। एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कॉलेज के टाइम तक कम से कम 30 लाख रुपए खर्च करता है और अगर बच्चे को दूसरे शहर या दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेजा जाए तो यह अमाउंट लाख क्रॉस करके करोड़ पहुंच जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब एजुकेशन पर इतने पैसे खर्च करने के बाद लोगों को वही 20-30 हजार की जॉब लगती है। उन्हें स्किल्स डेवलप करने के लिए कहा जाता है। इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो फ्रेशर को एवरेज 2 से 6 लाख की सैलरी ऑफर करते हैं और इसमें भी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पिछले 10 सालों में फ्रेशर्स की सैलरी जहां 45% इंक्रीज हुई है। इन 10 सालों में इन्फ्लेशन तो डबल हो गई है, लेकिन फ्रेशर्स की सैलरी में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। वहीं इस टाइम पीरियड में सीईओस की सैलरी में 1500% का ग्रोथ हुआ है। इस तरह जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर लाखों खर्च किया, उनके पैसे एक तरह से डूब ही गए, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उन्हें भी नॉर्मल सैलरी पर काम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
एंड जितने रुपए उनकी पढ़ाई पर खर्च किए गए हैं उन पैसों को रिकवर करने में ही उन्हें कई साल लग जाएंगे और तब तक उनकी फैमिली बन जाएगी। तब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में डालेंगे और ये चीजें ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेंगी। इस तरह एजुकेशन की वजह से भी लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप नंबर 5, रॉन्ग एजुकेशन। एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को यही सिखाता है कि बेटा अगर तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, डिग्री लेनी होगी और फिर एक नौकरी ढूंढकर रिटायरमेंट की एज तक काम करना होगा, फिर जाकर तुम कहीं एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। ये वही बातें हैं जो लोगों को रैट रेस में फंसा कर रखता है, क्योंकि जब मिडिल क्लास बच्चे अपनी फैमिली से ये बातें सुनते हैं तो वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके ए ग्रेड स्टूडेंट तो बन जाते हैं, पर उन्हें आगे चलकर सी ग्रेड यानी कि उनके लिए काम करना पड़ता है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, क्योंकि ए ग्रेड स्टूडेंट का फोकस हमेशा इस चीज पर रहता है कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी नौकरी ढूंढनी है, जिस वजह से वो इससे ज्यादा किसी चीज में अपना माइंड लगाते ही नहीं है। जो सी ग्रेड स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी डिग्री नहीं होती इसीलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए वो अपना माइंड नौकरी से ज्यादा पैसे कमाने में लगाते हैं। सी ग्रेड स्टूडेंट छोटे से जॉब से स्टार्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। अपने बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन जैसी जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो उन्हें सीखनी पड़ती हैं, जिस वजह से वो स्कूल में खराब मार्क्स लाने के बाद भी रियल लाइफ में ए ग्रेड स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो एलॉन मस्क हो या फिर स्टीव जॉब्स, सभी सी ग्रेड स्टूडेंट है और उन्हें भी अपने इनिशियल डेज में कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने अपना कुछ सोचा और कुछ बड़ा किया। ऐसे में अगर आप अभी भी 20 में डिग्री, 23 में जॉब वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो आप सारी लाइफ इसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। आई होप आपको ये 5 मिडिल क्लास ट्रैप समझ आ गए होंगे। तो इन ट्रैप से बचकर रहिए, और अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो जितनी जल्दी हो सके इस ट्रैप से बाहर निकलने की ट्राई कीजिए। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।